हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिस्टिक टैरो 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। आप सबके लिए सबसे पहले बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, डिवाइन की ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत सारे प्रेयर्स। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है आपके पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स को लेके। ठीक है, आपके पर्सन की जो फीलिंग और इमोशन है, आपके फुल मून में क्या कुछ चेंजेस वो होने वाले हैं, उनके एनर्जीज़ में क्या कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, आपको लेके। ठीक है, तो क्या एनर्जी शिफ्ट रहने वाली है आपके पर्सन के लाइफ में आप लोगों को लेके। देखो, जो फुल मून का इफेक्ट है वो हर एक इंसान पे पड़ता है। ठीक है, तो भले ही वो उसका इम्पैक्ट जानता हो या नहीं जानता हो, जो भी है हर एक इंडिविजुअल पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आपके पर्सन का इफ़ेक्ट जो है कि आपको लेके उनकी एनर्जीज़ में और आपके इमोशंस के साथ किस तरीके से वो डील करेंगे और क्या कुछ चलेगा उनके दिमाग में, इस रीडिंग में ये चीज़ आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ चलिए आप सभी के लिए प्रेयर्स के साथ साथ ठीक है स्टार्ट करती हूँ इस रीडिंग को। एंड गाइज, जिस तरीके से ये रीडिंग आप तक पहुँची है, ठीक है, सो ये रीडिंग आपको ज़रूरत थी। ठीक है, तो डिवाइन ने किसी भी तरीके से करके ये रीडिंग को आप तक पहुंचा दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके थ्रू जिस जिस को भी ज़रूरत हो इस रीडिंग की, उन तक ये रीडिंग जो है कि पहुँचे। और ज़रिया आप बनोगे, जैसे कि आप तक इस रीडिंग को पहुँचाने का ज़रिया मैं बनी हूँ, तो उनको भी ज़रूरत है, उनके लिए जो है कि आप ज़रिया बनो। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज की रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए कमेंट करना है 1111। ठीक है, सो ये चीज़ है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। चलो, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। वही एक ज़रिया है जिससे कि आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी रीडिंग्स जो है कि ले सकते हो। ठीक है, तो आप सभी के लिए डेली प्रेयर्स करती हूँ। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन सबके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके ट्रू सोलमेट, उनके ट्रू पार्टनर जो है कि उनको मिल जाए। ठीक है, सो यही मैं डिवाइन से आप लोगों के लिए प्रे करती हूँ। लेट्स से आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। फुल मून एनर्जी में क्या कुछ उनकी एनर्जी में शिफ्ट और चेंज होने वाला है। एंजल गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए, यहाँ जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी मदद कीजिए। लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए। ओके, क्लैरिटी की एनर्जी है। मैं आपको सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर एक एक कार्ड्स को। ओके, तो मुझे यहाँ पे देखो बहुत कुछ इनकी एनर्जीज़ में चेंज नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ गुड लक। एक और कार्ड मैं लूँगी आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं आपको क्लैरिफिकेशन और कार्ड्स समझा दूँगी। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ। चलो, और यहाँ पे बॉटम से है आप लोगों के लिए वाओ, फैमिली की एनर्जी है। ठीक है, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ द फैमिली आप लोगों के लिए, जिसको कि मैं रखती हूँ यहाँ पे। एंड लेट्स सी विद दिस कार्ड, कुछ इन कार्ड से देख लेती हूँ कि आपके पर्सन मैसेजेस आपको क्या देना चाहते हैं। लेट्स सी मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सो क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी क्या मैसेजेस है जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, उनकी एनर्जीज़, उनके इमोशंस में क्या चेंजेस आए हैं। चलो, यहाँ से मैसेजेस मैं ले लेती हूँ और आपको फिर जो है ये एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, वी हैव ओके। तो डेफिनेटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं आप लोग क्लैरिफाई कर रहे हैं, जिस तरीके से कार्ड्स आए आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर रहे हैं कि इस पर्सन की फीलिंग्स लेके क्या कुछ है चीज़ें। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए सबसे पहले जो चीज़ है, जो कार्ड आप लोगों के लिए सबसे पहले जो कार्ड आई थी वो थी क्लैरिटी की कार्ड। तो मुझे यहाँ आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि देखिए ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ क्लैरिटी आ चुकी है, इनकी सोच में ये क्लैरिटी आ चुकी है। आप देख सकते हो क्लैरिटी की कार्ड आप लोगों के लिए पहले आई थी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन का इफेक्ट जो है ना, फुल मून का इफेक्ट इनके ऊपर पड़ रहा है। और मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है इस पर्सन को लेके अब क्लैरिटी हो रही है आपको लेके। ठीक है, जैसे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी तो उनको लेके अब इनको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही है, वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनके साथ जहाँ से क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को कि आप जो हो कि इस पर्सन के लिए बेस्ट हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हो इस वक्त। ठीक है,
किसी तरीके के कमिटमेंट देने की सोच रहे थे। और अगर आप ऑलरेडी इनसे जुड़े हुए हो, ऑलरेडी अगर आप मैरिड हो, अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, तो मुझे यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही है कि ये पर्सन का जो जुड़ाव है आपसे, ठीक है, आप देख सकते हो 2 वर्ड्स है और ये बीच में एक दिल है, जुड़ाव है, तो वो चीज़ ये पर्सन महसूस कर पा रहा है, ठीक है, कि आप दोनों का कनेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा, कितना ज़्यादा अबंडेंट भरा था, ठीक है, खुशियों भरा था। और कहीं ना कहीं ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी फैमिली छोड़ के ये पर्सन कहाँ ही जाएंगे, किस पे ही यकीन करेंगे, ठीक है। तो इस पर्सन को आपके ऊपर यकीन भी हो रहा है और ये पर्सन अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए कोई घर लेना चाहते हैं या कोई गाड़ी लेना चाहते हैं। बेसिकली मुझे घर नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके साथ की जो बॉन्डिंग है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाने की ये पर्सन सोच रहे हैं कि उसमें कभी भी कोई भी आ ना सके, मतलब इतना वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप एक बड़े से ट्री को देखते हो, ठीक है, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी रूट्स, उसकी गहराइयाँ कितनी होती है, वो उस तरीके का रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ बनाने की सोच रहा है। यहाँ पे आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहा है ये पर्सन। कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, या फिर ये पर्सन आपको देखते हैं तो उस चीज़ को लेके इंस्पायर्ड होते हैं अपनी लाइफ में कि लाइक कि इनको बहुत कुछ करना है लाइफ में, अपने लिए करना है, आपके लिए करना है, आपके साथ जो फैमिली है उसके लिए करना है, ठीक है। आपके साथ जो फैमिली बनने वाली है, ठीक है, ये फैमिली जो बनाना चाहते हैं उसके लिए इस पर्सन को बहुत कुछ करना है। यहाँ पे ये एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एंड इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह हो, एक जो होता है ना, एक भगवान का आशीर्वाद, तो वो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी लाइफ में आए हो जब से, तो एक तरीके की ब्लेसिंग्स इनको मिली। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इनके लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इनके करियर में देखो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। इनके करियर में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपको आने के बाद। बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा गुड लक हो, क्योंकि एक तो पहली बार कार्ड आई आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स की, जो कि मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ये पर्सन आपको ब्लेसिंग समझते हैं। उसके बाद ट्रस्ट की एनर्जी है, गुड लक की एनर्जी। तो मैंने कहा ना आप लोगों को ये कार्ड, ठीक है, कि ये पर्सन आपको अपना गुड लक समझते हैं, अपना लकी चार्म समझते हैं। लाइक आप इनके लाइफ में जब से आए हो, इनके करियर में, इनके फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो वो सारी चीज़ों को ये पर्सन मिस कर रहे हैं और ये पर्सन सोच रहे कि कैसे आपको ये चीज़ें मैं भूल गया या भूल गई, ठीक है। एंड उस चीज़ के लिए पर्सन काफ़ी गिल्टी भी फील कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू, और अब ये पर्सन चाहते हैं कि सब चीज़ इस रिलेशनशिप में क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। एंड देखो ये पर्सन वापस से चाह रहे हैं कि आप इनको एक चांस दो, वापस से आप इनको एक बार ट्रस्ट करो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी तरफ से एक चांस मिलना चाहिए, इनको एक डिवाइन की तरफ से एक चांस मिलना चाहिए, परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से एक चांस मिलना चाहिए इनको, कि ये आपके पास आ सके, आपको कोई क्लैरिटी दे सके, क्लैरिटी के साथ साथ यहाँ पे कमिटमेंट दे सके। कमिटमेंट की कार्ड आप लोगों के लिए आई है, तो मुझे यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं ये पर्सन कि आपके ट्रस्ट को ये पर्सन कभी नहीं तोड़ेंगे, बस आप इनको एक और जो है कि मौका दे के देखो, ठीक है। हालांकि आपने इनको बहुत सारे मौके दिए बट इनकी एनर्जीज़ में ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले भी आपने इनको काफ़ी सारा चांसेस दिया होगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ से जो मैसेजेस हैं, यू वर नॉट लॉयल टू मी। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके लिए लॉयल नहीं थे, ठीक है। देखो हो सकता है मुझे किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग इनके दिमाग में क्रिएट की गई हो, या फिर ये पर्सन आप पे शक करते हो कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आप इनके साथ सिर्फ रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि ये पर्सन को थोड़ा सा शक है आपके ऊपर कि आप कहीं और बात करते हो या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ में जो है कि इनके चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है, ठीक है, ये पर्सन ये फील करते थे कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो। कहीं ना कहीं ये शक ही ये जो चीज़ें हुई हैं उसके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग और इनका आप पे शक करना, यहाँ पे ये सारी चीज़ों की वजह से ही आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप दोनों को फेस करनी पड़ी है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कभी भी कुछ भी होता है ना, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके, अगर इनकी गलती हो या आपकी गलती हो, सफ़र जो है कि इस रिलेशनशिप में दोनों को करना पड़ता है। बुरा जितना इनको लगता है, इनकी लाइफ में जितना इम्पैक्ट पड़ता है, उतना ही इम्पैक्ट जो है कि आपकी लाइफ में भी पड़ता है। और वो चीज़ें जो है कि इस पर्सन को बिल्कुल भी अब जो है कि गवारा नहीं है। आई वॉन्डर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ।
आई वॉन्डर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ, ठीक है। अब इस पर्सन को लगता है कि अब पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोचते होगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं अब आप पता नहीं क्या, इतना कुछ होने के बाद जब ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको सॉरी करेंगे या आपसे एक और चांस मांगेंगे, तब आप इनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। या फिर अभी जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है, अगर आपसे इनकी बात भी हो रही है, तभी भी आप सोच रहे हो कि ये पर्सन पता नहीं अगर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है इस पर्सन को लेके। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या थिंकिंग है आपकी अभी इस पर्सन को लेके, ठीक है। और ये पर्सन कहना चाह रहे हैं, देखो मैंने कहा ना कि इस पर्सन को ये भी चीज़ सोच रहे हैं कि ये पर्सन जब आपके पास आएंगे, जब आपको सॉरी करेंगे, ठीक है, और बेसिकली उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये आपको आके फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे। इतना कुछ आपको दोषी ठहराने के बाद आके सॉरी करना, क्लैरिफिकेशन देना या मांगना, ठीक है, ये पर्सन ये सारी चीज़ों को कैसे कर पाएंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। वी डिज़र्व अ सेकेंड चांस, देखो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि सेकेंड चांस जो है कि इनको चाहिए। वी डिज़र्व है, ये नहीं कि आई डिज़र्व है, ठीक है। मतलब ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में कुछ भी होता है, ठीक है, किसी की वजह से भी झगड़ा हो, किसी भी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हो, बट सफ़र जो है कि दोनों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में फिर से एक बार और एफर्ट डालना चाहिए, ठीक है, वर्क करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय और काफ़ी टाइम और एनर्जी सब कुछ आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में दिया है। तो ऐसे ही इस रिलेशनशिप को नहीं जाने दे सकते हो, आप दोनों को जो है कि इस रिलेशनशिप में एक और चांस जो है कि देना बनता है। जैसे ये पर्सन आपको एक चांस दे रहे हैं और आप इस पर्सन को एक चांस दे रहे हो। हाउ आई नो वाई आई डिडेंट हैव दिस फीलिंग्स फॉर एनी वन एल्स, देखो ये जो फीलिंग्स है ना, जो अभी कमिटमेंट की फीलिंग आ रही है, इनके पास क्लैरिटी की फीलिंग आ रही है और एक फैमिली वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास जाके या फिर ठीक है आपसे दूर होकर इनको समझ में आ रहा है कि अगर ये कहीं भी चले जाए, कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए, बट ये जो फीलिंग आपके साथ आती है घर वाली ना, वो किसी और के साथ नहीं आती है। या फिर ये जो फीलिंग है जो आपके लिए फील करते हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग्स है और ये किसी और के लिए ये पर्सन उस फीलिंग को फील नहीं कर पाते, ठीक है। और इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप इनसे दूर हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। मे बी अगर आप ये कॉल्स कर रहे हो तो ये अगर आप इनका जवाब नहीं दे रहे हो तो इनको इन सारी चीज़ें बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। इस चीज़ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट होते हुए मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप इनका कॉल को इग्नोर कर रहे हो तो ये पर्सन आपको कहना चाहती है कि प्लीज़ इनके कॉल को इग्नोर मत करो, एटलीस्ट जो है कि आप इनसे बात करो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। आई कैंट मूव ऑन हाउ हार्ड आई ट्राई, तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अगर चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दिया है, बहुत कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, इन सारी चीज़ से ये पर्सन कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने, देखो होता है ये ना कि थोड़े दिन दूर रह लिया, बट फिर जो है कि आपके बारे में पहले इनको ऐसा फीलिंग होता है कि जो कुछ भी हुआ, ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा फील होता है कि मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ, लेकिन फिर कुछ समय निकलने के बाद इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि ये कितना भी ट्राई कर ले, ये आपके बिना अधूरे हैं, ठीक है। एक घर वाली फीलिंग, एक फैमिली वाली फीलिंग, अपनापन वाली फीलिंग जो है कि वो आपके साथ आती है, तो उसको ये पर्सन कभी भी भूल नहीं सकते और ये कभी मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं आई एम ऑर्फन विदाउट यू, मतलब ये आपके बिना एक अनाथ की तरह है, ठीक है। आप ही हो एक और इकलौते जो इनके साथ हो, जिन पे ये आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और इस चीज़ का यकीन इनको हो रहा है। आप ही इकलौते हो जिनके साथ ये अपनी फैमिली बना सकते हैं या ऑलरेडी आप इनकी फैमिली हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये पर्सन के लिए ये कार्ड आई है कि आई हैड आई और समवन एज वेल, तो ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि इनकी आंखें, इनकी नज़र किसी और पे भी थी, मतलब थर्ड पार्टी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है। तो इनका नज़र, इनकी जो सोच है या इनका जो फीलिंग है वो किसी और के लिए भी थी, बट ये क्या है, पास्ट की बात है, अब इनको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियरिटी आई है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आ रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ जो है कि आना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। देखो आपके पास जो है ना कि ये पर्सन किसी ऑफर को लेके आ रहे हैं, आई एम कमिंग विथ एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज़, ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ऐसा ऑफर लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं जिसको कि आप इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है, इस वक्त। और इसको इस चीज़ का यकीन है इस पर्सन को, ये पर्सन आपकी केयर करते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आपको इस वक्त कुछ ऐसा ऑफर देना चाह रहे हैं जिससे कि आपको यकीन हो सके इस पर्सन पे, ठीक है। इस तरीके का कोई कमिटमेंट मुझे नज़र आ रहा है, ये पर्सन लेके आ रहे हैं इस बार आप लोगों के लिए, जिसको कि आप रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ रहा है जिसको कि आप रिफ्यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। ये इनकी एनर्जीज और फीलिंग में मुझे चेंजेस तो दिख रहे हैं और काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो पॉजिटिव साइड पे हो रहा है। नाउ लेट्स सी ये मून कार्ड से उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए उनकी तरफ से क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे, वो भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। सो फुल मून की रीडिंग जो है उनकी एनर्जी चेंजेस में इस कार्ड के बिना अधूरी है। तो लेट्स सी। ओके, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको बहुत हार्डली, या कह सकती हूँ मैं, बहुत शिद्दत के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अपने अंदर के गुस्से को रिलीज़ करना चाहते हैं, या फिर वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, या वो सारी नेगेटिव और बुरी आदतों को ये पर्सन छोड़ना चाहते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में शक, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ों को ये पर्सन रिलीज़ करना चाहते हैं। एक आपका रिलेशनशिप एक क्लाइमेक्स पे पहुंच गया, एक फायरी क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रांगली ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको लेके क्लियर भी हो रहे हैं कि अब मुझे रहना है तो इस पर्सन के साथ रहना है, अब मुझे रहना है तो लाइक यही वो बंदा है या बंदी है जिसके साथ जो है कि मैं रह सकता हूँ मेरी पूरी ज़िंदगी, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू। ये देखो, किस्मत आपको कहना चाह रही है कि जो भी कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, अब जो है कि किस्मत जो है ना कि अब आपके साथ है, ठीक है। इनके तरफ का जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। यहाँ पे इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम करने के लिए आप लोगों को 1111 कमेंट करना है, ठीक है। यस, इतना छोटा सा कमेंट आप लोगों को करना है रीडिंग देखते देखते। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग, और ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। पर्सन आपको लेके इतना प्राउड फील करते हैं कि इस तरीके का पर्सन भगवान ने, डिवाइन ने, ठीक है, इनकी लाइफ में दिया, जो कि इतना केयर करना, इतना प्यार करना, इतना ख्याल रखना। तो ये चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा है, यूनिवर्स को थैंक्स भी कर रहा है, और आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहा है। ये वो समय है, मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, जो आपके रिलेशनशिप में अबंडेंस लेके आ रहा है और प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, ठीक है। समृद्धि आपके रिलेशनशिप में आ रही है, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और ये समय है कि आप जो है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है, इन्होंने बहुत कुछ किया है, आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, तो यूनिवर्स भी आपको कहना चाह रही है कि इस वक्त इनसे कुछ एक्सपेक्ट करने के अलावा आप क्या कर सकते हो, आप जो है कि इनका साथ बन के रह सकते हो, इनकी बातें सुनो और लाइक इनको समझने की कोशिश करो। या फिर मुझे ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है कि ये समय है कि आप दोनों एफर्ट दिखाओ इस रिलेशनशिप में, जो भी क्लैरिटी है उसको क्लियर करो, ठीक है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कीजिए इस रिलेशनशिप को लेके। तो लास्टली मैं आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि ये पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस पर्सन का मैसेज, कॉल या टेक्स्ट या नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए कब तक होगा, डिवाइन गाइड कीजिए, एंजल्स गाइड कीजिए, ताकि आपको ये रीडिंग जो है कि क्रिस्टल क्लियर समझ आए, ये रीडिंग आप लोगों के लिए अधूरी ना रह सके, ठीक है। व्हाट इज़ द कार्ड फॉर यू, लेट्स सी। ओके, यहाँ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है 10 डेज़ का समय हो सकता है, या फिर 1 मंथ का समय हो सकता है, जब ये पर्सन आपको कुछ आगे ऑफर कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट दे रहे हैं। बिकॉज ओ माय गॉड, आप लोगों के लिए कार्ड है, देखो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फैमिली है यहाँ पे। तो इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों को कोई मैरिज या एंगेजमेंट का कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने वाले, ये पर्सन आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लेने वाले। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है आपको कुछ ऐसा कुछ ये पर्सन ऑफर कर रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं जो कि आप रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हो। और ये मुझे नज़र आ रहा है, मैंने आपको 10 डेज़ बोला था, मैंने बिना कार्ड को देखे ही बोला था, और यहाँ पर 10 की ही एनर्जी आई। तो डेफिनेटली विद इन 10 डेज़ और से लेके 1 मंथ का समय यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली जो है कि कांटेक्ट करेंगे, या इनका कॉल मैसेज जो है कि आपको आ सकता है विद कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग क्रिस्टल क्लियर समझ में आई हो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप जो है कि जीमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके।